स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, बोले वोटों के लिए नहीं है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सूरत में व्यापारियों से बोले अरविंद केजरीवाल, सरकार आई तो दिल्ली की तरह गुजरात में भी रोड जाम बंद होंगे। एक और बड़ी अपडेट, मुसलमानों को केजरीवाल ने पूरे देश में किया बदनाम, असदुद्दीन ओवैसी ने साधा दिल्ली के सीएम पर निशाना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पीएम मोदी का नाम ही काफ़ी है तो बार बार क्यों जा रहे हैं गुजरात, अशोक गहलोत ने साधा निशाना। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, बोले वोटों के लिए नहीं है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में इस समय कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा ने 81 दिन पूरा कर लिया है। बता दें कि इस बीच इस यात्रा को लेकर कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके उद्देश्य को लेकर साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं किया जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि भारत जोड़ो यात्रा वोटों के लिए नहीं की जा रही है। बता दें कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लोगों को भावनात्मक रूप ये अपने साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर परोक्ष हमला किया। उन्होंने कहा है कि आज कुछ लोग संविधान के विचारों को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश के संविधान में जो कहा गया है हम उसे लोगों को बताना चाहते हैं कि अपना संविधान ये कहता है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस ने 70 सालों में काम नहीं किया होता तो आज हम लोकतंत्र नहीं देख पाते। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी और शाह पूछते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया। अगर कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में काम नहीं किया होता तो हम आज लोकतंत्र नहीं देख पाते। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा देश के 7 राज्यों के 35 जिलों से होकर गुजर चुकी है। फिलहाल राहुल गांधी अपनी यात्रा के सिलसिले में मध्य प्रदेश में है। राहुल को 1307 किलोमीटर की यात्रा करनी है। कांग्रेस की यह यात्रा 150 दिनों के बाद जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। चलिए अगली खबर, सूरत में व्यापारियों से बोले अरविंद केजरीवाल, सरकार आई तो दिल्ली की तरह गुजरात में भी बंद करेंगे रोड जाम। दरअसल दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। वहीं रविवार को आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में व्यापारी वर्ग से सूरत के टाउन हॉल में मुलाकात कर उनसे बातचीत की। उन्होंने व्यापारियों से पूछा कि पिछले 27 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है, उसके पहले कांग्रेस थी, क्या कभी किसी दल ने आपसे चुनाव से पहले और बाद में आमने सामने बैठकर बात की। केजरीवाल ने कहा है कि जिस तरह से चुनाव से पहले आपसे आमने सामने बात कर रही है, वैसे ही चुनाव के बाद सत्ता आने के बाद भी आपसे बातचीत कर समस्या का समाधान निकालेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यहाँ डर का माहौल है। गुजरात में कोई भी खुलकर नहीं बोल सकता कि वो किसे वोट देगा। जितने भी कहते हैं बीजेपी को वोट देंगे वो आपको वोट देंगे। व्यापारियों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस समाज में व्यापारी डर कर व्यापार करता है वो समाज तरक्की नहीं करता। आपने यहाँ आने की हिम्मत दिखाई, आपके पास नोटिस आ सकता है, रेड हो सकती है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारी सरकार में किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। हमारी सरकार में व्यापारियों को तरह तरह से सम्मान दिए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा है कि सत्ता आने के बाद राज्य में रेड राज बंद करेंगे। हमने जिस तरह से दिल्ली में रेड राज बंद कर दिया वैसे यहाँ भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि रेड मारने जाने वाले लोग टैक्स लेने नहीं बल्कि वसूली करने जाते हैं। ऐसे में हमारी सरकार में आपको कोई भी इंस्पेक्टर आपको तंग करने नहीं जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में सत्ता आने के बाद हम डेयर स्टॉप डिलीवरी ऑफ सर्विस देंगे। किसी को भी दफ्तर काटने की ज़रूरत नहीं होगी, घर बैठे आपका काम होगा, क्योंकि आप अगर सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा।
केजरीवाल ने सूरत में वादा करते हुए कहा है कि हमारी सरकार आई तो हम आगे 5 साल तक किसी भी प्राइवेट स्कूल को फीस बढ़ाने नहीं देंगे। वहीं जितने भी बच्चों को गुंडागर्दी करके स्कूल से निकाला गया है, हमारी सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर सभी बच्चे स्कूल में होंगे। चलिए अगली खबर। मुसलमानों को केजरीवाल ने पूरे देश में किया बदनाम, असदुद्दीन ओवैसी ने साधा दिल्ली के सीएम पर निशाना। दरअसल दोस्तों, गुजरात चुनाव में वोटों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, शब्दों के बाण और तीखे होते जा रहे हैं। पहली बार गुजरात चुनाव में ताल ठोक रही असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्हें छोटा रिचार्ज तक कह दिया। गुजरात चुनाव के दौरान ओवैसी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने कोरोना काल में मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया था। ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस को आपने एक मौका दिया, फिर दूसरा मौका दिया, जब तीसरी बार भी नाकारा साबित हुई तो आपने छोटा रिचार्ज का दामन पकड़ लिया। एआईएमआईएम चीफ ने केजरीवाल को झूठा बताया। उन्होंने कहा है कि इस शख्स ने मुसलमानों को पूरे मुल्क में बदनाम किया। जब मुल्क को कोविड शुरू हुआ था तब सबसे पहले मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया। तबलीगी जमात को बदनाम किया गया। जहांगीरपुरी में जब गड़बड़ हुई तो वहां पर बुलडोजर चलवा दिया। ओवैसी ने कहा है कि मोदी जी टोपी नहीं पहनते और केजरीवाल जिससे मिलते हैं उसे टोपी पहना देते हैं। उन्होंने कहा है कि बिल्किस बानो के मुद्दे पर केजरीवाल का मुंह नहीं खुलता, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। ओवैसी ने कहा है कि यही केजरीवाल थे जिसने कोविड की पहली वेव के दौरान तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर कहा था। हाई कोर्ट में जब केस गया तो अदालत ने उनको झूठ को साबित कर दिया। ओवैसी ने बिल्किस बानो केस में बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि बिल्किस बानो के दोषियों को क्यों छोड़ दिया गया। एआईएमआईएम चीफ ने कहा है कि बिल्किस बानो को रेपिस्ट जिसने संस्कारी कहा उसे टिकट दे दिया गया। उन्होंने कहा है कि नरोदा पार्टियां में मुसलमानों का कातिल मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं, इसे वो सबक सिखाना कहते हैं। ये उनका आपके साथ सबका विकास है। साथ ही ओवैसी ने उनकी पार्टी को वोट कटवा कहने पर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ किसी के वोट में सौंध लगाने नहीं आया हूँ। ओवैसी ने कांग्रेस से पूछा कि बीजेपी पिछले 27 वर्षों से गुजरात की सत्ता में है, वो बीजेपी को हराने में विफल क्यों रही। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी गुजरात की 182 में से बस 13 सीटों पर लड़ रही है। ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस 169 सीटें जीते और सरकार बनाए। बता दें कि ओवैसी पहली बार गुजरात में ताल ठोक रहे हैं। गुजरात में मुसलमानों की करीब 9% आबादी है। इसके बावजूद बीजेपी ने एक भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया है। 182 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस की ओर से सिर्फ 6 और आम आदमी पार्टी की ओर से सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया गया है।